दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम हो या यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, तो मैं आपको बता दूं उसमें जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उत्तर प्रदेश जीके से ही पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप इनमें से ही सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको इनसे बाहर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चाहे तो आप इस वीडियो को एंड तक देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कितने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक उत्तर प्रदेश जीके को आधा पढ़ा है या पढ़ा ही नहीं है, तो उनका संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके कंप्लीट हो जाएगा जो मैं आपको करा रहा हूँ। और जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही टेस्ट हो जाएगा और उन्हें नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आज तक उन्होंने शायद देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कई किताबों का अध्ययन करके इन प्रश्नों को दिया है और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है, तो यह है दोस्तों झांसी जिले में। ऑप्शन बी, झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ताला उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस जिले से संबंधित है। तो दोस्तों, ताला उत्पाद में जो आता है उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध जिला है अलीगढ़। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1939 में इंडियन ब्राह्मण महासभा की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने 1939 में इंडियन ब्राह्मण महासभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु जो परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों, वो चलाई जा रही है मैत्रेय परियोजना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में परमहंस कुटी उपवन कहाँ स्थित है। तो बात करें हम परमहंस कुटी उपवन की, तो दोस्तों ये जो है ये बहराइच में है। ऑप्शन ए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि एक क्वेश्चन से संबंधित 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैं एक क्वेश्चन के साथ इसलिए नहीं करा रहा हूं कि मैंने जितने भी फैक्ट्स है दोस्तों वो सभी के सभी क्वेश्चन के रूप में रखे हैं। आप निश्चिंत रहे, बहराइच से संबंधित अगर 5 से 6 क्वेश्चन और बन सकते हैं तो वो भी आपके छूटेंगे नहीं। मैं सभी के सभी उन्हें आपको क्वेश्चन के रूप में कराऊंगा, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन कराने से अच्छे से याद नहीं होता है। नेक्स्ट है, रूमी दरवाजा जिसका अन्य नाम तुर्किश गेटवे है, वह कहाँ स्थित है। तो रूमी दरवाजा जो है दोस्तों वो लखनऊ में है, जिसका निर्माण 1786 में नवाब आशफउद्दौला ने कराया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध अनूप शहर कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बुलंदशहर। प्रसिद्ध अनूप शहर बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था। तो मदन मोहन मालवीय का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों ऑप्शन डी, प्रयागराज में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी। तो उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो प्रयागराज में हुई थी, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड की स्थापना प्रयागराज में कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड की जो स्थापना प्रयागराज में हुई थी वो 1831 में हुई थी, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में कब हुई थी। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है, यह आपको याद रखना है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है। तो चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग जो ज़्यादातर प्रसिद्ध है वो तो है खुर्जा बुलंदशहर में। और इसके बाद जो
उद्योग ये है, ये प्रयागराज में भी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट है, कंपिल हिंदू और जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थान है। यह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो कंपिल मेला भी लगता है फर्रुखाबाद में, और ये दोस्तों फर्रुखाबाद में है। ऑप्शन ए फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, महामना किसे कहा जाता था? तो महामना कहा जाता था मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम ब्लॉकों की बात करें तो ब्लॉकों की जो संख्या है वो 825 है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति जो पाई जाती है दोस्तों वो ललितपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है, तो इसीलिए आपको मेरी वीडियो में कम समय में ज़्यादातर प्रश्नों को ही पढ़ने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप एग्ज़ाम प्रश्न पढ़कर निकाल सकते हो, ना कि फिजूल बातें सुनकर। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो में ज़्यादातर प्रश्नों को ही रखता हूँ और बहुत कम समय में ज़्यादातर प्रश्नों को कराता हूँ। इससे पहले आप हमारी मैराथन क्लास फर्स्ट को पढ़ लेना, उसमें 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश के सभी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन हैं। उनमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, और उनसे बाहर जो मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। बस आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, चाहे तो अपनी नोट्स बुक में लिख लेना। नेक्स्ट, सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित है? तो सितार वादक इनायत खान जो है दोस्तों वो इटावा घराने से संबंधित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 84 गुंबद कहाँ स्थित है? तो 84 गुंबद की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में दोस्तों यानी पूर्व में संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। अगला क्वेश्चन, कबीर दास के गुरु रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो एक बात तो आपको यही याद रखनी है कि कबीर दास के जो गुरु थे वो रामानंद थे। इनका जो जन्म हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था, परंतु ये काशी में रहते थे। नेक्स्ट है, 88,000 ऋषियों की तप स्थली कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये है नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में है, और सीतापुर दोस्तों गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, एनसीआर जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है में किन राज्यों के जिले शामिल किए जाते हैं? तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, इन सभी राज्यों के जिले शामिल किए जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल है, जिनमें पहला जिला तो गाजियाबाद शामिल हुआ था, और सबसे नवीनतम जिला जो शामिल हुआ है वो है शामली। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जो जिला है दोस्तों वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद जनघनत्व के मामले में सबसे पहले स्थान पर आने वाला जिला है। अगला क्वेश्चन, जौनपुर का वह सुल्तान कौन था जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया था? तो वो था हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो अन्नपूर्णा मंदिर है दोस्तों वो है वाराणसी में। वाराणसी गंगा के बाएं तट पर बसा है। नाना साहब का बचपन में नाम क्या था? तो नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी 1959 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पिकअप भवन कहाँ स्थित है?
तो उत्तर प्रदेश में पिकअप भवन जो है दोस्तों वो लखनऊ में है, ऑप्शन सी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह भी आपको याद रखना है, जो गोमती नदी के किनारे बसा है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट, सितार वादक इनायत खान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सितार वादक इनायत खान की जो मृत्यु हुई थी वो 1938 को हुई थी और कोलकाता में हुई थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम शहरी आबादी वाला जो जिला है दोस्तों वो श्रावस्ती है। श्रावस्ती साक्षरता के मामले में भी सबसे न्यूनतम जिला है, जिसकी साक्षरता 46.42% है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा कानपुर पर कब्जा करने के बाद नाना साहब कहाँ चले गए थे? तो नाना साहब नेपाल चले गए थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जीआई टैग वाले हैंडीक्राफ्ट मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो जीआई टैग हैंडीक्राफ्ट मामले में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर है। दोस्तों 1000 क्वेश्चन की जो मैराथन क्लास फर्स्ट है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक को आप पा सकते हो। चाहे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख लेना। इसके बाद हम सभी चैप्टर को क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आप हमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली किस वर्ष लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 1994 को। नेक्स्ट, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है? तो एक क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे और ये प्रयागराज से संबंधित है। भारत की ओर से अमेरिका के पहले राजदूत कौन थे? तो भारत की ओर से अमेरिका के जो पहले राजदूत थे वो थे आशफ अली। उत्तर प्रदेश में सागर झील कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो सागर झील है वो है बदायूं में, और मदन सागर झील की अगर बात करें तो मदन सागर झील है महोबा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला है ललितपुर। और भारत की अगर बात करें हम तो भारत में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी जो किस राज्य में है तो वो है उत्तर प्रदेश में, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है, ये लखनऊ में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 17 मार्च 1866 को हुई थी, यह आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में भृंगु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बलिया में है, ऑप्शन डी। बलिया में मंगल पांडे का जन्म हुआ था। बिरजिस कादिर कौन थे? तो बिरजिस कादिर जो थे वो हजरत महल के पुत्र थे। तबला व सितार का आविष्कार किसने किया था? तो तबला व सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, जिनका जन्म 1253 को पटियाली कासगंज में हुआ था। प्रांतीय रक्षक बल पीआरडी का गठन कब हुआ था? तो पीआरडी की फुल फॉर्म है प्रांतीय रक्षक बल, इसका गठन हुआ था 1947 में। उत्तर प्रदेश में लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो लाल दरवाजा मस्जिद है उत्तर प्रदेश में जौनपुर में, और जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव मनाया जाता है मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक नगरीय वाला जनसंख्या वाला जिला है वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो कपूरी नगर कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों मैनपुरी। उत्तर प्रदेश में चाइना मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में चाइना मंदिर की अगर हम बात करें तो यह है श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश में आनंद भवन कहाँ स्थित है? आनंद भवन दोस्तों प्रयागराज में है, ऑप्शन बी। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला लगता है, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो पांचाल नगर कहलाता है, तो वो है दोस्तों फर्रुखाबाद। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। आपका आंसर होगा दोनों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाताल मंदिर कहाँ स्थित है? तो पाताल मंदिर की अगर दोस्तों हम बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के किस जिले का रटोल आम प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, लंगड़ा आम जो प्रसिद्ध है वो वाराणसी का प्रसिद्ध है, चौसा आम सहारनपुर का प्रसिद्ध है, दशहरी आम लखनऊ का प्रसिद्ध है, रटोल आम मेरठ का प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटियाली कासगंज में 1253 को। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। नेक्स्ट, केन नदी से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये है दोस्तों बांदा जिला। छोटी फिल्म सिटी कहलाता है, तो छोटी फिल्म सिटी नोएडा कहलाता है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था 1959 में। उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये है कानपुर में। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों वृंदावन मथुरा में, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको साहित्य हिंदी से संबंधित 3000 से 3500 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हो। आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। उत्तर प्रदेश का वह नगर जो चंबल नगर कहलाता है, तो चंबल नगर कहलाता है इटावा। नेक्स्ट, घृणित कायर किसे कहा जाता था? तो घृणित कायर कहा जाता था फर्रुखशेर को। ब्रिटिश शासन के आरंभ में उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? तो ब्रिटिश शासन के आरंभ में जो उत्तर प्रदेश हिस्सा था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1833 तक उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो 1833 तक उत्तर प्रदेश को पश्चिमी प्रांत कहा जाता था, ऑप्शन ए। पश्चिमी प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी से किसके द्वारा अलग किया गया? तो ये किया गया था आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना करके पश्चिमी प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। अब एक क्वेश्चन ये बनता है आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1833 को। अगला क्वेश्चन है 1836 से उत्तर प्रदेश को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों 1836 के बाद उत्तर प्रदेश को जो नाम दिया गया था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत दिया गया था। अब नेक्स्ट है 1836 से 1877 तक तो उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया। अब 1877 से बाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत का एकीकरण किया गया। उसके बाद नया नाम क्या रखा गया? तो उसके बाद नया नाम रखा गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। अब नेक्स्ट 1902 से उत्तर प्रदेश का नया नाम क्या हो गया था? तो 1902 से उत्तर प्रदेश का नया नाम हो गया था दोस्तों, वो हो गया था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और
एक क्वेश्चन और है, 1937 से उत्तर प्रदेश का नया नाम क्या हो गया था? तो 1937 से उत्तर प्रदेश का नया नाम संयुक्त प्रांत हो गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया? तो ये रखा गया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? तो ये निकले हैं उत्तर प्रदेश के दमदमा से। नेक्स्ट, केन नहर कहाँ से निकली है? तो केन नहर की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निकली है, ऑप्शन ए। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जा सकता है कि आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पर आलू उत्पादन में। और दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि आलू जो है वो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे अंतिम मंडल 18वां मंडल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले 18 मंडल है। अंतिम मंडल जो है वो है अलीगढ़, जो अप्रैल 2008 में सृजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। उत्तर प्रदेश में कनक भवन कहाँ स्थित है? तो कनक भवन की अगर हम बात करें तो ये है अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नहरें किस जिले में हैं? तो सबसे लंबी नहरें जो है वो रायबरेली जिले में है उत्तर प्रदेश के। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया? तो 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और कुल 9 मुगल शासक हुए हैं, परंतु कोई भी मुगल शासक मुगल साम्राज्य का पतन नहीं रोक पाया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता है दोस्तों 77.3%। उत्तर प्रदेश का वह नगर जो जयप्रकाश नगर कहलाता है? तो जयप्रकाश नगर कहलाता है गोंडा, ऑप्शन डी। 1836 को उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो 1836 में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो था आगरा में। किस वर्ष उत्तर पश्चिमी प्रांत के मुख्यालय को आगरा से हटाकर प्रयागराज किया गया? तो ये किया गया था 1858 में। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है एटा जिले में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो बनी थी मथुरा कला में। विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश के किस आम का निर्यात किया जाता है? यानी आम की किस किस्म का निर्यात किया जाता है? तो ये किया जाता है दशहरी आम का। नेक्स्ट, किस वर्ष उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से स्थानांतरित होकर प्रयागराज हुआ? तो ये हुआ था 1869 को। 17 मार्च 1866 को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आगरा में। उसके बाद 1869 को ये प्रयागराज में स्थानांतरित हो गया था। उत्तर प्रदेश का वह नगर जो साकेत धाम कहलाता है? तो वो कहलाता है अयोध्या। बखिरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है संत कबीर नगर में। शीतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है।
उत्तर प्रदेश का वह नगर जो महामाया नगर कहलाता है, तो महामाया नगर कहलाता है हाथरस। हाथरस महामाया नगर कहलाता है, यह आपको याद रखना है। किस वर्ष गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो गंगा डॉल्फिन जो है वो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये 2009 में इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है वो गोरखपुर जिले में होता है। और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का हापुड़ शहर किस जिले से अलग होकर जिला बना है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक 18 ऐसे जिले हैं जो पहले किसी जिले से के अंतर्गत आते थे, तो उन्हें अब अलग जिला बना दिया गया है। तो उसमें एक है हापुड़। तो ये हापुड़ जो अलग हुआ था ये गाजियाबाद से अलग हुआ था। सबसे पहले जो जिला अलग हुआ था दोस्तों वो 11 फरवरी 1995 को महोबा हमीरपुर से अलग हुआ था। हापुड़ जो हुआ था वो 28 सितंबर 2011 में अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है थारू जनजाति, जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विद्युत गृह की अगर हम बात करें तो वो है हरदुआगंज जल विद्युत परियोजना, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो यह है अलीगढ़ में। वह शहर जो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, और जी न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, और औद्योगिक राजधानी है कानपुर, जो कि गंगा के दाएं किनारे बसा है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था 1757 में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना अलीगढ़ में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में। उत्तर प्रदेश में हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है? तो हरिदास जयंती मेला लगता है दोस्तों वृंदावन मथुरा में। नेक्स्ट है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह का पुनरुद्धार 1968 में किया गया। ये किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये रूस के सहयोग से किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पपीते का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पपीते का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है सहारनपुर जिले में। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। छत्रपति शाहू जी महाराज, जिसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी कहा जाता था, विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो राम जन्मभूमि कहलाता है वो है अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश में फूलों की होली कहाँ मनाई जाती है? ये मनाई जाती है वृंदावन मथुरा में। बिंदादीन किस घराने से संबंधित है? तो बिंदादीन कत्थक के लखनऊ घराने से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखकर ही लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं पिछली मैराथन फर्स्ट और मैराथन 2 इसे पढ़कर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, इनसे बाहर आपको उसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। गुप्त काल में सत्ता का मुख्य केंद्र क्या था? तो गुप्त काल में सत्ता का मुख्य केंद्र था उत्तर प्रदेश। पीर मुबारक शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो पीर मुबारक शाह की मजार जो है वो महोबा में है, ऑप्शन बी। नेहरू ने कर बंदी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये किया था इन्होंने प्रयागराज में। प्रयागराज में नेहरू ने कर बंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 को शुरू हुई थी। ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? तो ये हुई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है?
तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बाबतपुर वाराणसी में। भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट है, यह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह है झांसी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थापना लखनऊ में कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थापना लखनऊ में 1921 में हुई थी, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज दोस्तों आगरा में है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का वह नगर जो पंचशील नगर कहलाता है, वो कहलाता है झांसी। कथक को लोकप्रिय बनाने में किसका विशेष योगदान था? तो कथक को लोकप्रिय बनाने में जो विशेष योगदान था वो था वाजिद अली शाह का। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वो बिताई थी दोस्तों कुशीनगर में। चौरी चौरा का संबंध किस जनपद से है? तो ये संबंधित है गोरखपुर जनपद से। संपूर्ण मंडल का प्रशासन, कानून व्यवस्था तथा राजस्व के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो यह होता है मंडल आयुक्त, जिसे डिविजनल कमिश्नर भी बोला जाता है। यह एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो पहली जल विद्युत परियोजना जो है वो है रिहंद, जो सोनभद्र में है। दूसरी है ओबरा जल विद्युत परियोजना, ये रिहंद नदी पर स्थित है, ओबरा सोनभद्र में। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई? तो यह 2 नवंबर 1925 को स्थानांतरित की गई थी। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है दोस्तों सोनभद्र। अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था सादत खां। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब घोषित की गई? तो जहां घोषित पूछा जाए तो वहां 1935 आपका आंसर होगा। भारत की ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंगरौली सोनभद्र को। कोदऊ सिंह किस घराने से संबंधित है? तो कोदऊ सिंह जो थे ये पखावज बजाते थे, ये बनारस लखनऊ घराने से संबंधित है। किसके अनुसार कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ह्वेंसा के अनुसार। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी, ऑप्शन ए। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है पद्मा के नाम से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है दोस्तों बांदा में। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू हुई थी? 18 फरवरी 1911 को। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी तालाब एयरपोर्ट है, यह कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 17 नगर निगम है, जिसमें सबसे पहला नगर निगम वाला जिला था लखनऊ, और 17वां जो नगर निगम वाला जिला है वो है शाहजहांपुर, जो अप्रैल 2018 में बना था। यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश को कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 4 जनवरी 2011 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है, ऑप्शन बी। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी?
तो 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो मिनी जलियांवाला बाग कहलाता है, तो वो है दोस्तों हापुड़, जो मिनी जलियांवाला बाग कहलाता है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो चंद्रशेखर आजाद नगर कहलाता है, वो है उन्नाव। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर, जो अंबाला हरियाणा में है, और बाद में ये अपनी राजधानी कन्नौज ले गया था। उत्तर प्रदेश में जीवन शाह की मजार कहाँ है? तो जीवन शाह की मजार है उत्तर प्रदेश में झांसी में। भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था, 2 विभागों की स्थापना करके, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, इन 2 निगम को स्थापित करके। उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऊपरी गंगा नहर पर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जल विद्युत परियोजना केंद्र कहाँ है? तो यह है नरोरा बुलंदशहर में। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 में। गाजियाबाद का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आता है गाजियाबाद, जिसका क्षेत्रफल 910 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है 31। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी लखनऊ कब बनी थी? यह बनी थी 1921 में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नारी बंदी निकेतन कहाँ है? तो एकमात्र जो नारी बंदी निकेतन है वो है लखनऊ में। फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय को जाना जाता है। ईश्वर का नगर कहलाता है अयोध्या। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बलिया में। बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान। उत्तर प्रदेश में नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है बुलंदशहर में। वह जिला जो अहाड़ क्षेत्र कहलाता है बुलंदशहर। मोहम्मद शाह रंगीला ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दी थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी शहादत खान को। पटना व जमुना की संयुक्त धाराओं को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो पद्मा व जमुना की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना, जिसका निर्माण 1948 में हुआ था। सोनभद्र का क्षेत्रफल कितना है? तो सोनभद्र का क्षेत्रफल है 6905 वर्ग किलोमीटर। किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को सम्मिलित करके किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 को कहाँ थी? ये थी प्रयागराज में। आजादी से पूर्व उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? सही आंसर है संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो कटेहर क्षेत्र कहलाता है, तो वो जिला है बिजनौर, जो कटेहर क्षेत्र कहलाता है। किस अवध शासक ने आत्महत्या की थी? तो किस अवध शासक ने आत्महत्या की थी? वो की थी सादत खान ने। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो आचार्य नरेंद्र देव का जन्म हुआ था सीतापुर में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है?
तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है जमुना के नाम से। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो जिला पंचायत की जो कुल संख्या है वो है 75। दुधवा पशु विहार की स्थापना कब हुई थी? तो दुधवा पशु विहार की स्थापना 1968 में हुई थी। बाद में इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश का वह नगर जो रामनगर कहलाता है वो है अयोध्या। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ था रामपुर में। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से कहां तक सर्वाधिक प्रदूषित होती है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी वाराणसी से कन्नौज तक सर्वाधिक प्रदूषित होती है। ताल पीन का तेल व विरोजा किस वृक्ष से बनते हैं? तो ये बनते हैं चीड़ के वृक्ष से। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किसने किया था? तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया था पंडित राम सहाय ने। मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन ताज महोत्सव मेले में किया जाता है। और ताज महोत्सव मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है फरवरी माह में आगरा में। उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी? तो चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। राज्य पर्यटन दिवस 2016 से प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो मनाया जाता है 14 फरवरी को। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला धरोहर जो है वो ताजमहल है। ताजमहल भारत में कहाँ स्थित है? तो यह है आगरा में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में कंबल निर्माण कहाँ होता है? तो कंबल निर्माण होता है नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, रावड़ में। ऑप्शन सी सभी। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब शुरू हुई थी? तो 1970 में। पहला जीआई टैग भारत में दार्जिलिंग चाय को मिला था। पहला क्वेश्चन, ये किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 2004 में। लखनऊ में रूमी दरवाजे का निर्माण अशोकउद्दौला ने किस वर्ष कराया था? तो इन्होंने कराया था 1786 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इससे पहले की जो मैंने मैराथन क्लास फर्स्ट में 1000 क्वेश्चन को कराया है वो आप जरूर देख लेना क्योंकि उसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।